हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। जुलाना से विनेश के खिलाफ लड़ेंगे बीजेपी के योगेश बैरागी। हरियाणा में अब तक बीजेपी के 88 उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट हो सकती है जारी। अब तक 41 उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस के 49 उम्मीदवारों की घोषणा बाकी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। बीजेपी कांग्रेस के बागी नेताओं को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर आपकी नजर। आपकी तीसरी लिस्ट में भी हो सकते हैं बागी। जल्द जारी हो सकती है आपकी तीसरी लिस्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी में नहीं थम रहा इस्तीफों का सिलसिला। गन्नौर से देवेंद्र कादियान ने पार्टी से इस्तीफा दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशी कंवरजीत सिंह अजराना ने पार्टी की टिकट लौटाई। पेहोवा बीजेपी प्रत्याशी कंवरजीत ने विरोध के चलते फैसला किया। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। आप में शामिल हुए सतीश यादव बीजेपी की टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा सीट से 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे मशहूर गायक कन्हैया मित्तल। कांग्रेस में जाने का फैसला लिया वापस। वीडियो जारी कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। नॉमिनेशन के बाद हरियाणा सीएम ने किया रोड शो। कहा बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी ने किया विकास। हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट पर नामांकन से पहले सीएम नायब सैनी ने कार्यालय का उद्घाटन किया। हवन पूजन भी किया। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे इंजीनियर राशिद। दिल्ली की कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी है राशिद। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा नीतीश हमारे घर आकर हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। गिड़गिड़ाने की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास। हमने 2 बार भला किया, अब नहीं करेंगे। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर अनुराग ठाकुर का हमला। कहा बयान बताता है कि कांग्रेस शासन में जम्मू कश्मीर का क्या हाल था। शिंदे बोले गृह मंत्री रहते मुझे लाल चौक जाने में डर लगता था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन के बीच बातचीत का समर्थन किया। बर्लिन में बोले रूस यूक्रेन को करनी चाहिए बातचीत, चाहे तो भारत सलाह देने को तैयार। अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा निष्पक्ष नहीं नियंत्रित थे लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी के बयान पर बोली बीजेपी। कहा भारत की छवि खराब कर रहे राहुल। राहुल गांधी की बातों का जवाब देना मूर्खता से भरा है। राहुल की सिखों पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। कहा राहुल गांधी को अदालत तक घसीटेंगे। देश को बदनाम करने की कर रहे साजिश। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर मायावती का बड़ा अटैक। कहा सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस। राहुल के घातक बयानों से रहे सावधान। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात। इम्फाल समेत 3 जिलों में लगा कर्फ्यू। कई इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। इम्फाल में जल रही प्रदर्शन की आग। राजभवन कूच करने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में झड़प। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 40 छात्र घायल। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। मणिपुर में हिंसा को लेकर तनाव। केंद्र ने सीआरपीएफ के 2000 जवान मणिपुर भेजे। मणिपुर में पहले से ही सीआरपीएफ की 16 बटालियन है। सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को भेजा न्योता। जूनियर डॉक्टर्स को ईमेल भेजकर गतिरोध तोड़ने के लिए तत्काल बैठक बुलाने के लिए कहा। कोलकाता में डॉक्टर्स का जोरदार प्रदर्शन। स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टर्स का ड्यूटी पर लौटने से इंकार। बोले पहले राज्य सरकार माने मांगे।